के इस द्वितीय तर के लिए सबसे नया कर्मचारी, तो सबसे हमने लास्ट में जो आप हम द्वितीय तर के ज्वाइन किया। बहुत सारे लोगों के बारे में मेरा अभी परिचय भी नहीं, अनुभव नहीं है, मुलाकात नहीं। लेकिन कल जब मिश्रा जी और शिखा राय मेरे पास की सर्कल जो है एक मैं उनकी रिटायरमेंट की पार्टी है, तो मैं ऐसे कयास लगाने लगा कि कौन है, कैसा चेहरा है, कहाँ मिले हम लोग, कुछ बताइए। तो ऐसे कि एक अंदाज गेस करने के लिए तो इन्होंने नाम बताया। नाम के साथ ही पूरा फिर नाम के साथ गया कि उमा जोशी मैडम है। तो जोशी शब्द सुनते ही एक मेरे दिमाग में खाका बना, एक चेहरा बना। और आज जब इनको मैंने देखा तो ठीक वही चेहरा, वही खाका जो है मुझे उससे मिलता जुलता नजर आया। पहली बार जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BSc कर रहा था तो हमारे गुरु जी थे श्री मुरली मनोहर जोशी जी, बाद में जो BJP के अध्यक्ष हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी काम किया उन्होंने भारत सरकार में। तो वो फिजिक्स के हम लोगों के टीचर थे, हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाते थे। 2 क्लास उनका 2 या 3 क्लास में ध्यान एक हफ्ते में रहता था। तो वो उनकी सादगी, उनकी कर्मठता, हर समय वो खद्दर का धोती कुर्ता पहना करते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, सोच वैज्ञानिक थी, लेकिन उनकी आत्मा जो है पूरी तरीके से देसी थी। वो शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंस करते थे और हिंदी में उन्होंने फिजिक्स की किताबें लिखी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से ज्वाइन किया। तो इस शब्द से ही मेरा एक लगाव अलग से हो गया। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं उनकी रिटायरमेंट पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। निश्चित रूप से एक अंग्रेजी कहावत है कि गुड बाय इज ऑलवेज हार्ड, मतलब कि विदाई हर समय त्रासद होती है। तो निश्चित रूप से विदाई का समारोह है तो एक मन में दुख रहता है, लेकिन आगे कभी तरक्की करनी है तो किसी न किसी स्टेज से विदा लेना ही होता है। जैसे अगर जवान आपको होना है तो बचपन से विदाई लेनी ही पड़ेगी। प्रौढ़ावस्था में आने के लिए, बुजुर्गावस्था में आने के लिए कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आप एक स्टेज से विदा लेते हैं तभी आगे एक स्टेज में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल छोड़ते हैं तभी आप जो है मिडिल में जाते हैं, मिडिल छोड़ते हैं तो हाई स्कूल में जाते हैं और उसके ऊपर जाते हैं। निश्चित रूप से विदाई एक जंपिंग पैड भी है कि हम अपने जीवन के अगले चरण में पहुंचने जा रहे हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, बहुत सारे जिम्मेदारियों को वो निर्वाह करता है और उसके अगले चरण में प्रवेश करता है। निश्चित रूप से एक जीविका का साधन है कि अगर हम इकोनॉमिक स्टेज में हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारे 4 स्टेजेस बनाए गए हैं, तो उसमें एक ये भी है कि हमें इस वर्ण का भी निर्वाह करना है, हमें ये भी काम करना है। तो 60 साल तक आपने निश्चित रूप से ये काम किया। इसके आगे बहुत सारी भी जिम्मेदारियाँ हैं जो आपको निभानी है। जीवन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक उसका स्टेज, उसकी एक अवस्था जो है ख़त्म होती है। जैसा कि सब लोगों ने आपके बारे में विस्तृत वर्णन किया, अपने विचार व्यक्त किए, तो निश्चित रूप से ये सोचना कि 1983 में जब आप इस सेवा में आई होंगी तो उस समय महिलाओं के लिए वर्किंग लेडी बनना कितना कठिन था। निश्चित रूप से उस समय का एडवांसमेंट क्या रहा होगा, प्रगतिशीलता क्या रही होगी कि आप 83 में जो है इस सेवा में आई। तो निश्चित रूप से आपके अपने विचार प्रगतिशील रहे होंगे। जिस परिवार ने आपको पाला पोसा होगा वो प्रगतिशील विचारों का रहा होगा। निश्चित रूप से तभी आप सरकारी सेवाओं में आ पाएंगे। जैसा कि आपके अपने परिवार के लोगों ने भी बताया, जो वैवाहिक परिवार होता है वहाँ के लोगों ने भी बताया कि आपने बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह सारी जिम्मेदारियाँ निभाई। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक योद्धा की तरह, इसमें कोई दरार नहीं है, इतना अभी हमने सुना। और निश्चित रूप से ये अतिरिक्त गुण है कि कोई आपको देख करके अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। सारे तनाव के बीच में अगर आपका एक मुस्कुराता चेहरा रहे तो कितना कठिन रोल है ये कर पाना। इतने तनाव, इतने दबाव के बीच में हम लोग छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाते हैं, नकारात्मकता से ग्रसित हो जाते हैं। वैसे समय में निश्चित रूप से दिन भर मुस्कुराते हुए रहना, ये परिवार में रहना, सभी जिम्मेदारियाँ देखना, अपने से छोटे बड़े सबका ख्याल रखना, तो निश्चित रूप से आप सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और हम लोगों के लिए भी आप मातुल्य हैं। निश्चित रूप से कोई कहने में हम लोग को ये गुरेज नहीं है और आपका आगे का जीवन
सुखमय रहे, अच्छा व्यतीत हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। और कभी हम लोग निश्चित रूप से खाद्य विभाग आपका एक परिवार है, कभी हम लोग को लायक कोई सेवा हो, कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ हो, वैसे बहुत सारे लोग हैं, मिश्रा जी हैं, शिखर हैं, वैसे गवर्नमेंट वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं। उनकी कभी कोई ज़रूरत हुई, कोई पेंशन, कोई ग्रेच्युटी, कोई ड्यूज़, कोई मेडिकल या अन्य बातें रहीं, तो ये लोग देखते भी रहते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी अगर हम लोग कुछ कर पाने की आपकी स्थिति में रहेंगे तो हम लोग अपना सौभाग्य समझेंगे। हमारा नंबर भी अभी मैं शिखर उपलब्ध है, कभी कोई ज़रूरत हो, कभी कोई चीज़ हो, हम लोग किसी ज़िले में रहें, किसी मंडल में रहें, कहीं भी रहें, कहीं आपका कोई काम हो, कोई चीज़ हो, किसी स्थान पर तो हम लोग को याद करें। हम लोगों को ये गौरव महसूस होगा कि आपने हमें सेवा का, इसी साथ में अपनी बात को जैसे थैंक यू सर। शिखर सर जैसे कंफर्म कर लिए तो ये विधायक का पल एक ऐसा पल होता है कि वैसे हम लोग ऑफिस में अपने उच्च अधिकारी से इतने आसानी से नहीं मिल पाते हैं, हमारा कोई काम इस तरीके से नहीं पड़ता है, लेकिन ये इस पल में ऐसा होता है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो मैं अपने अपर सर से अनुरोध करूंगा कि मुझे लगता तो है कि वो बहुत ज्यादा उमाजी से कोई संपर्क नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, वहीं पे जाओ। तो आप नहीं थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो भी तो थे वहाँ पे। जैसा कि माजी ने बताया था कि हम सभी लोग सामने साथ में आए थे, माजी के सामने डिप्टी लखनऊ में ज्वाइन किया था और बीत जाती है सबके 2-4-5 साल 7-8 वर्ष सब बच्चे हैं, सब रिटायर होना है। 40 साल से ऊपर सरकारी सेवा में रहने के बावजूद कोई विवाद न रहे, आदमी थोड़ा सा ऐठने लगता है। मतलब यही सीखने वाली बात है। इतने लोगों ने बताया, मतलब सरल होना सबसे कठिन है, क्योंकि हम लोग हमारी से सीखना है। हर व्यक्ति के अंदर ईगो है, हंसे में है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा कर बीमार हो जा रहा है। इन्हीं से सीखे कम से कम। पुरानी कहावत है कि सरल होना कठिन है, जो कि सच में सरल होना सबसे कठिन है। 40 साल से ऊपर की नौकरी करने का सौभाग्य जो भी परिस्थिति में बात आई, लेकिन किया उन्होंने। बहुत बिरले लोग होंगे जिन्होंने नौकरी का कार्य मिलेगा, तो उसके बावजूद अपने व्यवहार के कारण कोई विवाद में न रहे, बहुत कठिन है। मैं नहीं समझता कि हाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि विवाद न पाले होगा अपनी नौकरी के दौरान। कुछ न कुछ उलझाव सबके रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पार्टी के सुखद भविष्य के स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। हम लोग एक हर परिवार के सदस्य हैं, कभी कोई भी जरूरत हम सभी लोग इनके साथ खड़े हैं। जो ड्यूजज हैं इनके भाई देख लिया जाएगा, कोई भी टाइम से चले जाए। मुझे प्लीज पर्सनली आप बताइएगा, मैं जो इसकी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सर। मैं अपर आपूर्ति सर से अनुरोध करूंगा कि सर प्लीज साथियों तथा मैम उमा जी अपर आई सुनकर के वास्तव में बहुत खुशी हुई। 40 साल की सेवा, वो भी सरकारी से तदुपरांत पारिवारिक दायित्व, कितना ही सोचने की बात है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा उमा जी के बारे में बताया, सुनकर के बहुत खुशी हुई। अब समय काफी हो गया है, तो मैं उमा मैडम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो निर्जीवी हो और आजीवन स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं उमा मैम से अनुरोध करूंगा कि वो मैम फिर वो एक धन्यवाद आप कर सकते हैं, और नीचे कमिश्नर सर वेट कर रहे हैं, तो फिर कमिश्नर सर से मुलाकात करके तब निकलिए। कोई नहीं, मैम की भावनाओं को हम सब समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना एकत्रित हुए। धन्यवाद।
ये उमा जोशी जो हर मांग खाते हैं